प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 36 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहीं है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। कितनी अद्भुत घटना है। एक स्त्री जो भले काम किया करती थी, दान दिया करती थी, कुर्ते और कपड़े बना करके विधवाओं की और तमाम रीतियों से सहायता किया करती थी, जब वो मर गई, परमेश्वर ने पतरस के द्वारा उसको फिर से जीवन दिया। और जो बात उन विधवाओं ने और वहाँ के लोगों ने उसके विषय में कही, वो हम सब के हृदय से बोले और बातचीत करने पाए। वचन 39 में लिखा है, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई और उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे उन्हें दिखाने लगे। कितनी अद्भुत बात है। लोग उस दोरकास के लिए प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे पतरस से कि इसको आप प्रार्थना कीजिए और हमें इसकी आवश्यकता है। लोग मांग रहे थे। और ये अद्भुत बात, इसी प्रकार की एक घटना लूका उसके 7वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। वहां पर एक सूबेदार का एक दास था जो मरने पर था, और सूबेदार उस दास को बहुत प्रिय मानता था। और सूबेदार ने यीशु के पास कुछ पुरनियों को भेजा। लिखा है यहूदी 3वें वचन, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा। और वो पुरनिये आकर के जो बात कहने लगे यीशु से उस सूबेदार के विषय में, क्या कहने लगे? लिखा है 4 वचन में, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। क्या करे? मतलब उसके दास को चंगा करे, जो बीमारी से मरने पर है उसको फिर से चंगा करके उसको आशीषित करे। और जो बात कही इन यहूदी पुरनियों ने, ये बात बड़े समझने की है। दोरकास के विषय में जो विधवाओं ने बात कही वो बड़ी समझने की है। हमारे विषय में कौन क्या बात कर रहा है, आज ये हमें समझने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं आज हम ऐसे कोई गलत काम कर रहे हों जिनके कारण लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हों कि ये धरती पे से चला जाए, या कोई इसका विनाश हो जाए, या कोई इसका अच्छा भला ना हो, या हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि परमेश्वर इसका भला करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों का ऐसा बुरा कर रहे हैं कि लोग हमारे लिए विनती कर रहे हों, हमारे विनाश के लिए विनती कर रहे हैं, या हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यहूदी पुराणियों ने कितनी अद्भुत बात कही कि लिखा है लूका 7 का 4 वचन लिखा है, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनवाया है। कितनी अद्भुत बात है। देखिए कैसी गवाही इस सूबेदार के विषय में यहूदी पुराणियों ने दी। बाद में यीशु ने भी इसकी गवाही दी कि इसके जैसा विश्वास तो इजराइल में भी मैंने नहीं देखा। प्यारे भाई बहन, आप सोचिए आपका विश्वास कहाँ पर है? हमारे विषय में क्या लोग कह रहे हैं? दोरकास के विषय में कितनी अद्भुत बात उन महिलाओं ने कही।
इस सूबेदार के विषय में कितनी अद्भुत बात यहूदी पुरानियों ने कही, कितनी अद्भुत बात। क्या ऐसी बात आज मेरे और आपके लिए लोग कह रहे हैं या कुछ और उल्टी बात कह रहे हैं? प्रभु हम सबकी सहायता करे इस बात को समझने में कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह।